हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम कच्चा आम का चटनी बनाएंगे। देख लेते हैं बनाने की विधि। लगभग 500 ग्राम कच्चा आम लिए हैं हम। अब इसको हम इसका थोड़ा सा काट लेंगे और काट कर छील लेंगे। सारे आम को हम छील लिए हैं। अब इसको हम पीस में काट लेंगे। सारे आम का गूदा अच्छे से हम निकाल लेंगे और गुठली छोड़ देंगे। ऐसे ही हम सारे आम को काट लेते हैं। आम को पीस में काट लिए हैं। अब इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। आधा कप पानी डालकर इसको हम बॉयल कर लेंगे। आम को और पानी में अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसको हम ढककर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे आम को। अब हम आम को चेक कर लेते हैं पका है या नहीं। आम को थोड़ा और हम पकाएंगे। देख लेते हैं। देखिए आम अच्छे से पक गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे और ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। देखिए आम को पीस लिए हैं हम। अब इसको हम छान लेते हैं। इसी हम कढ़ाई में एक छन्नी डालेंगे और इसको हम डालेंगे। अब इस आम को हम चला कर छान लेंगे। देखिए सारे आम को हमने अच्छे से छान लिए हैं। अब इसको हम गैस पर रख देते हैं। देखिए आम के पल्प को गैस पर चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम 300 ग्राम चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं और अच्छे से हम इसको मिला लेते हैं। मिलाते हुए इसको पकाएंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। एक छोटा चम्मच काला नमक डाल देते हैं। एक छोटा चम्मच भुना पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे अच्छा कलर आता है। और इसको भी हम चलाते हुए मिला लेंगे। अब इसमें हम एक किशमिश डाल देंगे। आप चाहें तो काजू छुहाड़े भी डाल सकते हैं और अच्छे से 2 मिनट और पकाएंगे। देखिए चटनी बनकर तैयार हो गया है। चटनी का थिकनेस ऐसे हम रखेंगे। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसको आप जार में भर के 2 से 3 महीना खा सकते हैं फ्रिज में रखकर। पूड़ी चपाती या समोसे के साथ भी खा सकते हैं। चटनी बनकर तैयार हो गया है। बनाइए और खाइए। अपनी अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।